उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत और बहादुरी से लीड किया। इस जुर्रत से अल्लाह ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी से हमकिनार किया। कामयाबी में तमाम अफवाज की काविशें शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा अफगानिस्तान से फितना ख्वारिज पाकिस्तान के शहरियों और जवानों को शहीद कर रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। फितना वारियत का खात्मा होना चाहिए, मगर कुछ उलमा आज भी तफरीक की बात करते हैं। जब तक यकजहती कायम नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दहशत गर्दी और तरक्की एक साथ नहीं चल सकते। जादू टोने से नहीं, शबाना रोज मेहनत से कामयाबी हासिल होगी। पाकिस्तान में भारत को जंग में बरतनाक शिकस्ती। भारत के 6 जहाज गिराकर अपनी बहादुरी साबित की। भारत आज तक इस नाकामी से निकल नहीं सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मार के हक में पाकिस्तान को शानदार फतह नसीब हुई। मुखालफिन को जवाब देना आता है। भारत अब कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी जिंदगी अजीरन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी जिंदगी मुहाल हो जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत ने बानी पीटीआई को किसी और सूबे की जेल मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। अडियाला के बाहर पीटीआई के रोज एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कोऑर्डिनेटर इत्तलात KP इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज के नाम पर फितना और फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। ये लोग मुल्क की वक़ार तरक्की पर आए रोज़ हमलावर हो रहे हैं। कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। अगर 1 माइनस हुआ तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये कारोबारी दुनिया नहीं कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। बानी से मुलाकातों की इजाज़त नहीं है। जो मुलाकातों के लिए आता है इस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो 2 घंटे तक और बैठे रहे तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान हो जाता। हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। हम इस वक्त करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी सियासत है। मुआरके हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया भर में वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये लोग चंद डॉलर्स की खातिर मुल्क से बाहर बैठकर मुहिम चला रहे हैं। ये लोग भारत के आलाकार बने हुए हैं। मेरा सवाल है कि आपके हैंडलर्स कौन हैं?
बानी पीटीआई के पास कोई मैंडेट नहीं था। अपने दौर इक़्तिदार में बानी की जमहूरी सोच कहाँ थी? पीटीआई को साजिश के तहत हुकूमत में लाया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीटीआई कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकली। आपका महाज सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। पीटीआई ने चुन चुन कर सियासी मुखालफिन को जेल भिजवाया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी का शोर शराबा। आसफा भुट्टो जरदारी ने कायम मकाम स्पीकर के रवैये को मायूस कुन करार दे दिया। कहा कोरम मुकम्मल होने के बावजूद इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक है। कोशिश की गई कि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। ये नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। अमेरिका का बलूचिस्तान में माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी का ऐलान। अमेरिकी एक्सिम बैंक की रेकॉर्ड के लिए 1.25 अरब डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे रही अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं कि माली मामलत के लिए तहत अमेरिका पाकिस्तान शराकत दारी से बलूचिस्तान की माशी तरक्की में इजाफा होगा। ये बड़े मनसूबे अमेरिकी बरामद कुनंदगान के साथ मुकामी पाकिस्तानी कम्युनिटी और पार्टनर को फ़ायदा पहुंचाएंगे। दोनों ममालिक में रोज़गार के मौके पैदा होंगे। ट्रंप इंतज़ामिया इस तरह की शराकत दारियों को अमरीकी सफारतकारी का मरकज़ी हिस्सा बनाना है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन शेड्यूल बरकरार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात मौखर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। पोलिंग 28 दिसंबर को ही होगी। बलोचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मुआवनत करे। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। वोटर्स, उम्मीदवारों, अवाम और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। कोयटा डिस्ट्रिक्ट में बिला तातुल पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाया जाए। IMF ने पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई की पेशगोई कर दी। महंगाई की शरह 4.5 से बढ़कर 6.3% तक पहुंच सकती है। जून 2026 में महंगाई की शरह 8.9% तक पहुंचने का इम्कान। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2025 के लिए 3.0 कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में तेज़ी आई। गुज़िश्ता साल की आखिरी तिमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया, जबकि नवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। बेरोजगारी की शरह 8 से कम होकर 7.5% तक पहुंच सकती है। कल्चर डे की आड़ में उस रैली में एक मज़मूम और सोची समझी साजिश के तहत किया गया और अहालियाने पाकिस्तान को बिलमूम और अहालियाने कराची को बिलखुसूस जो मैसेज दिया गया उस दिन, और फिर जिस तरह पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए, इस सारे अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। 8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। वाकया कराची के अमन को तबाह करने की एक साजिश है। मुल्की सालमियत और सलामती को चैलेंज किया गया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुनस्सिब मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग हुई, पथराव किया गया। ये खौफनाक और खतरनाक अमल था।
सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की 54वीं बरसी, गोजर खान में मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल रखे। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बेखौफ कार्रवाइयों के नतीजे में मुतादिद भारतीय टैंक तबाह हुए और मुहाज़ जंग का रुख पाकिस्तान के हक में बदल गया। उसी दौरान वो दुश्मन की फायरिंग का निशाना बनकर जामे शहादत नोश कर गए और हमेशा के लिए कौमी तारीख में अमर हो गए। पंजाब हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। त्यौहार के दौरान किसी को कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं होगी। पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। बसंत के मौके पर किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। KE होल्डिंग्स ने अलजमी होल्डिंग कंपनी के इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। डायरेक्टर KC मैकडोनल्ड ने के इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पाकिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के चेयरपर्सन को खत इरसाल कर दिया। लिखा, कंपनी अपने रिकॉर्ड की दुरुस्ती और कानूनी पेशरफ से बोर्ड को आगाह रखेगी। ये मालूमात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी फराहम की जा चुकी। सेज वेंचर ग्रुप की इलेक्ट्रिक में जायज़ कानूनी मालिक है और हिस्से साबिक सरमायाकारों से कानूनी और आज़ादाना तिजारती मामलात में हासिल किए गए हैं। KE अब सिर्फ स्टे पर स्टे लिए जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।